हेलो एवरीवन, आज है 2 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। 53 रुपीज़ का शेयर है ये और पिछले कुछ महीनों में इसने जिस तरीके से आग उगली है ये वाकई में काफ़ी शानदार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर हम देखें तो शेयर एक सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है, टूटने को तैयार नहीं है लेकिन कोई बड़ी रफ्तार भी देखने को नहीं मिल रही है। कंसोलिडेट कर रहा है 50 और 55 के बीच में। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया 53 रुपीज़ के शेयर में खरीदने के मौके हैं कि नहीं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट 53 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 8% का ग्रोथ है। 44 रुपीज़ से जो रफ्तार इसने पकड़ी थी और जैसे ये 55 के करीब पहुंच गया तब से लेकर अब तक ये उसी रेंज में भटक रहा है। यहाँ पर पिछले एक साल की बात करें तब तो भैया लोगों का बढ़िया पैसा बना है। यहाँ पर 440% का ग्रोथ है। 10 रुपए से भी कम कीमत का शेयर था। हर बड़ी रफ्तार के बाद एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज इसका आता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में ये चीज़ भी खत्म हो चुकी है। लगता है कि भैया अब ये रुक ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये एक लंबा कंसोलिडेट करेगा 50 और 55 के बीच में। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड के शेयर में पिछले 3 सालों में 701% का ग्रोथ है। बहुत बड़ी रफ्तार है। 3 रुपए का शेयर भैया 55 रुपए से भी ऊपर निकल गया था। अभी देखे तो अभी भी 50 के ऊपर ही है। और ट्राइडेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले 1.5 साल से मेरी ट्राइडेंट में खरीदारी की सलाह है। जब से ये शेयर 4 रुपए का था, 5 का था, 10 का था, 15 का था, 20 का था, 25 का था, 30 का था, हर बार मैंने एक ही चीज़ कही है, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करो। 5 रुपए का 10 होगा, 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, 40 का 50 होगा, 50 का 60 भी होने वाला है यहाँ पर। लेकिन आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर ऐसा कंसोलिडेशन वाला फेज आता है तो आप में पेशेंस होना चाहिए लंबे समय के लिए रुकने का यहाँ पर। और जहां तक बाइंग की बात है, फ्रेश बाइंग की बात है, अगर किसी ने अभी भी नहीं खरीदा है ट्राइडेंट तो मैं कहूंगा कि 50 रुपए के नीचे अगर मिलता है तो अच्छे खासे मौके बनेंगे यहाँ पर बाइंग के, और उस लेवल पर आप चाहे तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। हर गिरावट में खरीदारी के ही मौके यहाँ पर मिलने वाले। लार्ज कैप शेयर बन चुका है ये भी। 27,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स 4 करोड़ के आसपास है। बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर ट्रेड हो रहे हैं। जो सितंबर की शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 73% के आसपास की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.14% एफआईएस के पास है, 0.01 म्यूचुअल फंड के पास है। देखिए दिसंबर की अभी तक आई नहीं है शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी आ जाए, क्योंकि एक क्लियर कट पिक्चर उससे भी मिलता है कि भैया लोगों ने क्या बिहेवियर दिखाया है। खास करके बड़े एफआईएस की, जो बड़े फंड हाउसेस की बात करें या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें यहाँ पर। इतना ही नहीं, ट्राइडेंट के एक भी प्रमोटर के शेयर गिरवी नहीं है, जो अगेन एक बहुत अच्छी बात है। पिछले साल 2021 में ट्राइडेंट ने 2 बार आपको डिविडेंड पे किया है। तकरीबन 72 पैसा पर शेयर का आपको डिविडेंड मिला है। दोनों बार 36 पैसे का इन्होंने डिविडेंड पे किया है। ट्राइडेंट की अगर हम बात करें तो ट्राइडेंट की ये वेबसाइट है। कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। टेक्सटाइल जो इनका मेन जो रेवेन्यू आता है वो टेक्सटाइल से ही आता है। उसके अलावा पेपर एंड स्टेशनरी, यैन, केमिकल, एनर्जी, ये कई सारे सेक्टर्स है जहां पर कंपनी काम करती है, लेकिन आज भी बड़ा जो रेवेन्यू है वो टेक्सटाइल से ही निकलता है। ट्राइडेंट ने अपनी खुद की वेबसाइट भी पिछले साल लॉन्च करी थी mytrident.com के नाम से, और यहाँ पर वो अपनी जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट है, उसको ये लोग बेचते हैं। और कह सकते हैं कि डेफिनेटली अच्छी चीज़ है कि भैया कंपनी धीरे धीरे समय के साथ बदल रही है, अपने आप को ऑनलाइन कर रही है, अपग्रेड कर रही है, और ये एक अच्छी बात लगती है मुझे ट्राइडेंट को लेकर। कई सारी चीज़ें हैं ट्राइडेंट में जो मुझे अच्छी लगती है कि कंपनी की जो क्वालिटी है, जो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेहतर होती है। और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ट्राइडेंट पसंद आता है। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी खेलना चाहो खेल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करूंगा लॉन्ग टर्म का खेल ट्राइडेंट को लेकर। ट्राइडेंट में देखें तो 21% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर। 71% लोग खरीदने की और 8% लोग होल्ड करने की नसीहत आपको दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम देखने की कोशिश करें ट्राइडेंट में तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट टिक्ड है। पिछले 5 सालों से 4,500 करोड़ है, लेकिन 2022 में रेवेन्यू इनके बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो 2 क्वार्टर हुए फाइनेंशियल के, जो 2 क्वार्टर हुए, इसमें इनका जो रेवेन्यू है वो 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। उसी तरीके से जो इनका प्रॉफिट 300 से 350 करोड़ के बीच में स्टिक था, अब वो 800 करोड़ पर पहुंचने वाला है 2022 में। रीज़न सिंपल है, 2 क्वार्टर के जो रिजल्ट है उसमें 400 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने मुनाफा कमाया है।
तो कंपनी का परफॉर्मेंस काफी बेहतर हुआ है। और एक और चीज है, सरकार की जो पीएलआई स्कीम है जिसके जिसके जरिए जो है सरकार कोशिश कर रही है कि भैया टेक्सटाइल सेक्टर को और ज्यादा बूस्ट किया जा सके, ताकि इंडियन कंपनियां जो है वो बाहर भी अपना माल को अच्छे से बेच सके। और तकरीबन 15,000 करोड़ का भैया सरकार का प्लान है पीएलआई स्कीम के जरिए, और उसका एक बेनिफिशियरी ट्राइडेंट भी होने वाला है। खरीदारी का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है। उसके अलावा लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा इसने पैसा बना कर दिया है, अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है। लेकिन 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 पी रेशियो 86 का है, महंगा है अभी ये। और मैंने पहले ही कहा था कि देखो, खरीदा है तो बेचने की सलाह मेरी कभी भी नहीं होगी ट्राइडेंट में। मैं कहूंगा कि देखो बढ़ने ही वाला है, लेकिन जब भी टूटता है एवरेज करने के मौके यहां पर बनेंगे। 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह भी आपको इसलिए यहां पर दे रहे हैं। और देखिए, ये लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है वो, इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव ही है और पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि अगर शेयर आपको 45 से 50 के बीच में मिले तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। 45 से 50 का जो लेवल है वो डेफिनेटली मुझे पसंद आता है बाइंग के लिए। तो अगर आपको उस लेवल के आसपास ये घूमता हुआ दोबारा मिल जाए, क्वांटिटी को ऐड करो थोड़ी बहुत, और अगर 40 रुपये से नीचे जाए तब तो भैया बहुत ही बढ़िया मौका होगा, और क्वांटिटी को लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ट्राइडेंट में आपको तेजी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, कंपनी का अच्छा प्रॉफिट है, और कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पसंद भी आती है। टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है उसमें डेफिनेटली ट्राइडेंट, अभी तो भैया पेनी स्टॉक हुआ करता था पिछले साल तक, तो मतलब 2019 तक तो, सॉरी 2019-20 तक तो, लेकिन 21 में बड़ा धमाका हुआ है, और मुझे लगता है कि 22 में ये जो धमाका है वो और भी जारी रह सकता है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, देखो 53 पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है, तो ये मत करना कि अच्छा 53 है चलो जाके खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। वेट करो 45 से 50 के लेवल का फ्रेश बाइंग के लिए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बेच दे आपके पास हो तो, कि चलो 45 पे जाएगा तब खरीदेंगे, भैया ना भी जाए 45 पे, ठीक है, तो तब आपको यहाँ पर भैया अगर है क्वांटिटी है और आपकी बाइंग प्राइस डेफिनेटली नीचे के लेवल पर ही होगी तो बने रहिए यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म का ही यहाँ पर खेल जो है वो खेलना चाहिए। ट्राइडेंट एक अच्छी कंपनी है, दमदार कंपनी है, शानदार कंपनी है। 45 से 50 का लेवल जो है वो अच्छा लेवल होगा फ्रेश बाइंग के लिए, और खरीदारी करी है तो बने रहिए। नीचे के लेवल पर एवरेज के मौके जरूर मिलेंगे। ओमिक्रॉन के अगर केसेस बढ़ते हैं, इंडिया में कोरोना के दस्तक अगर देती है, तो देखो शॉर्ट टर्म का पेन होगा वो, लॉन्ग टर्म में भैया कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि देखो कोरोना का ये जो महामारी है ये 2 बार सब लोग झेल चुके हैं, और सबको एक चीज पता चल चुकी है कि देखो मार्केट अगर शॉर्ट टाइम के लिए गिरता भी है तो सिर्फ और सिर्फ मौके हैं, खरीदो और पैसा बनाओ, ये हर कोई जानता है। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब अगर ओमिक्रॉन के केसेस अगर बढ़ेंगे भी ज्यादातर, तो भी मार्केट में आपको उतना ज्यादा भयंकर गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत पेन होगा, उसमें खरीदारी के मौके होंगे, और ऐसे में जो शेयर्स आपको सस्ते दाम पे मिले खरीद लेना, वो भी फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हो तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।